और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में ये प्रश्न आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। पेपर में आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें करिए। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 20 नंबर पक्के। आज हम इस क्लास में 5 नंबर वाले उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में 100% छपेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं। और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में ये प्रश्न आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। पेपर में आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें करिए। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 20 नंबर पक्के, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न मैं अच्छी तरह से चुनकर और छांट के लाया हूँ। अनसॉल्व्ड पेपर से बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस करके लाया हूँ। इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं, ये अपने आप में लाजवाब हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे को ज्ञात करके देना है। किसका? त्रिभुज का। जिसके शीर्ष यानी शीर्ष बिंदु यहां पर दिए हुए हैं ए, बी और सी हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम इन शीर्ष बिंदुओं को नोट करेंगे। तो लिखा, ठीक है, लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा दिया है, उसके बाद मैंने लिखा त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। इनको नोट करेंगे अच्छी तरह से। ओके, सी। बिंदुओं को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छी तरह से नोट कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। अगर एक भी बिंदु गड़बड़ हुआ तो उत्तर गलत आएगा। ठीक है, तो 5 4 -2 4 2 -6। क्लियर? अब जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हम अप्लाई करेंगे, यानी लगाएंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं। क्योंकि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिख देता हूं। तो मैंने लिखा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर यानी सारणिक के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3। ओके, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम कहां से लाएंगे? तो इन बिंदुओं को ही मानेंगे। ठीक है, चाहे आप लोग इसे मानो x1 y1, चाहे इसे मानो चाहे इसे, उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो हम इधर मान लेते हैं सबसे पहले x1 y1, ओके, x2 y2 x3 y3। ओके, अगर आप लोग इन बिंदुओं को नहीं मानना चाहते हो तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आई रिपीट, मैंने कहा अगर आप लोग इन बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 x3 y3 नहीं मानना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। बराबर 1/2। ठीक है, पहला बिंदु 5, फिर इधर पहला बिंदु -2। पहली लाइन में लिखते जाएंगे 5 -2 2। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु लिखते जाएंगे दूसरी लाइन में। आई रिपीट, मैंने कहा पहला बिंदु पहली लाइन में लिखते जाएंगे और दूसरा बिंदु दूसरी लाइन में लिखते जाएंगे क्रम से। 5 -2 2, फिर 4। ओके, 4 फिर 4 -6। क्लियर है ना? x1 कितना है? 5, x2 -2 x3 2 प्लस का है ना। अब यहाँ पर 1 1 1। मेरे प्यारे दोस्त, यह है 3 × 3 कोटि का
सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। अगर आपको 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक मिल जाए तो हम किस प्रकार से विस्तार करते हैं, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अब हम विस्तार करेंगे। ओके, बराबर 1/2, क्लियर। प्लस का 5 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे यानी हाइड करेंगे, ठीक है। और जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। आई रिपीट, मैंने कहा इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा इससे होगी और इसकी गुणा इससे होगी, ठीक है। तो 4 एकम 4, फिर माइनस लगाते हैं। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 6 है ना दोस्त, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस, फिर 6 आएगा, क्लियर। ओके, माइनस का 4 अब लेंगे, कितना, माइनस का 4, माइनस है तो माइनस 4। ओके, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे। सबसे पहले से मैं रब कर देता हूं। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो माइनस का 2 है ना। अब माइनस लगाएंगे, फिर 2 एकम 2, क्लियर। ओके, प्लस का 1, इसे हटाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे यानी हाइड करेंगे, और जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, माइनस लगाते हैं, फिर इसकी गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, यहाँ कहा 2 चौका 8। ओके, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 5 10, ठीक है। 4 प्लस 6, प्लस का 4 प्लस का 6 यानी 10, माइनस का 4 और इधर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, प्लस 1 गुणा 4, 4 बचेगा ना, 12 से 8 जाएगा 4, 50 हो जाएगा। 10 पन्ना 50, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 4 एकम 4। ओके, 1/2, तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 16 और प्लस 4 20, 70 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70, क्लियर। प्लस का 50 प्लस का 20, काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 था, मैंने कहा 7 था, 6 कटा, 1 बचा, 1 उधर जाएगा, 2.5 10 की होती है, तो 2 पंजे 10, क्लियर। आई रिपीट, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त जब हम काटेंगे तो 2 तिया 6, यानी 7 था, 6 कटा, 1 बचा, 1 उधर जाएगा, 2.5 10 की होती है, कितना हो जाएगा 10, और 2 पंजे 10, क्लियर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 35, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, वर्ग इकाई। मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में 100% रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। यदि बिंदु, जो यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, A, B तथा C सररेखीय हों, सररेखीय हों या कहें सररेख, बात एक ही है, या सररेख, सररेखीय या सररेख बात एक ही हो, तो M का
मान क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है यदि बिंदु ए बी सी सरेख हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। फिर से नंबर दूसरा, तो इन बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे a का मान m माइनस का 1, ठीक है, और b का मान 2,1, c का मान, ठीक है, नोट करेंगे अच्छी तरह से। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि यदि बिंदु सररेखीय हैं या हम कहें सररेख हैं तो m का मान क्या होगा? m का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब बिंदु सररेखीय होते हैं या हम कहें सररेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि, ठीक है, बिंदु a, b व c सररेखीय या हम कहें सररेख हैं, ठीक है, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चूंकि दिए गए, ठीक है, चूंकि दिए गए बिंदु a b c सररेखीय हैं इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। मेरे प्यारे दोस्त, बिंदु सररेखीय कब होते हैं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो मैंने लिखा चूंकि दिए गए बिंदु ABC सररेखीय हैं या हम कहें सररेख हैं इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। अब जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हम अप्लाई करेंगे यानी लगाएंगे। तो अब सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, यहां पर बिंदु क्या है? ABC, तो हम ABC लेंगे, ठीक है, एनी पॉइंट जो भी नंबर हो वो नंबर यहां पर हम लेंगे यानी बिंदु लेंगे। ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। क्लियर? अब यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0, तो इसके स्थान पर 0 लिखेंगे, है ना, बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान कहां से लाएंगे? इन बिंदुओं से लाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। पहला बिंदु, पहले बिंदु पहली लाइन में लिखेंगे और दूसरे बिंदु, ठीक है, दूसरी लाइन में लिखेंगे। m 2 4, दूसरा बिंदु माइनस का 1 दूसरी लाइन में लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, ठीक है, 1 5, फिर 1 1 1 यानी 1 1, ठीक है, 3 गुणा 3, ये 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक है यानी डिटर्मिनेंट है। जब आपको 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट मिल जाए तो किस प्रकार से विस्तार करते हैं? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्लस माइनस प्लस, अब हम विस्तार करते हैं यार, ठीक है भाई। अब हम विस्तार करेंगे और m का मान निकालेंगे, ओके। क्लियर? m प्लस का m, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बच्चे उनकी गुणा करेंगे, ठीक है, 5। क्लियर? जो अवयव बच्चे उनकी गुणा करेंगे, 1 एकम 1 फिर माइनस का 5। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? माइनस, यह है माइनस तो माइनस लगाएंगे, माइनस का 1 ब्रैकेट में, ठीक है। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसके इससे गुणा करेंगे और इसके इससे गुणा करेंगे, 2 - 4, ओके, इसे हटाएंगे। अब हम इसे लेंगे प्लस का 1, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, ठीक है, 10 - 4। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? बिंदु सररेख कब होते हैं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है ना। अब 2 को हम इधर लाएंगे, ठीक है, जब 2 को हम इधर लाएंगे तो 0 गुणा 2, क्लियर, बराबर कितना बचेगा? माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस
1 गुणा, ठीक है, माइनस का 2 प्लस 1 और माइनस का, ठीक है, बचेगा या प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है ना 6। ओके, 0 बराबर माइनस का 4m माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर 6 कम 6, तो इसको हम इधर लाएंगे, ये पद माइनस का है प्लस में आएगा, बराबर कितना बचेगा, प्लस का 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, m बराबर 1। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग जांच करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, इसमें इस समीकरण में या आप लोग इसमें m का मान रखना और इस पक्ष को हल करना, ये पक्ष भी 0 आएगा, ठीक है, दायां पक्ष भी, बायां पक्ष 0 है और दायां पक्ष भी 0 आएगा 101%, ठीक है। अगर आप लोग जांच करना चाहते हो तब ये उत्तर सही है, ठीक है। m बराबर प्लस का 1। क्लियर, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न, अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। दर्शाइए कि बिंदु, यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। बिंदु यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ठीक है, सररेख हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि बिंदु सररेख कब होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है या नहीं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तब तो ये बिंदु सररेख होंगे, अन्यथा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्रश्न में बिंदु दिए हुए जरूर हैं, लेकिन बिंदुओं के नाम नहीं दिए हुए, तो इनको हम नाम दे देते हैं। इससे हम ए मान लेते हैं, इससे बी और इससे सी, ठीक है। तो लिखेंगे माना ए बराबर, ठीक है, ए कामा बी प्लस सी, बी बराबर बी कामा सी प्लस ए, सी बराबर सी कामा ए प्लस बी। ओके, तो हम लिखेंगे यदि बिंदु ए कामा बी व सी सररेख या सररेखीय हैं, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा। मैंने लिखा यदि बिंदु ए बी सी सररेख या सररेखीय है तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 यानी 0 होगा। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है, सूत्र अप्लाई करेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र मैं लिख देता हूं। क्लियर, 1/2। अब मान रखेंगे x1 y1, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई उसी ट्रिक से काम करेंगे। पहला बिंदु पहले लाइन में लिखेंगे, जो पहले बिंदु है पहली लाइन में लिखेंगे, और जो दूसरा बिंदु दूसरी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, तीसरा, ठीक है भाई, तीसरा बिंदु यहाँ पर, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, यानी जो पहली लाइन वाले बिंदु हैं पहली लाइन में लिखेंगे। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, ठीक है भाई, यानी y1 y2 y3, इस प्रकार से दूसरे बिंदु दूसरी लाइन में लिखेंगे। अब हम विस्तार करेंगे और देखेंगे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तब तो ये बिंदु सररेख होंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक है, यानी डिटर्मिनेंट है। तो हम विस्तार करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो हम विस्तार करते हैं। त्रिभुज ए
बी सी का क्षेत्रफल 1/2। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, प्लस का ए, इसके सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे, ठीक है। इसकी इससे गुणा, कहने का मतलब ये है इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ठीक है, इसकी इससे तो गुणा करेंगे, माइनस लगाते हैं, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है, प्लस है, ओके, इसे हटाएंगे, माइनस है तो माइनस बी प्लस सी, ओके। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे इनकी गुणा करेंगे, बी माइनस सी, क्लियर, ओके। प्लस का 1, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, ठीक है। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है भाई। इसकी इससे गुणा होगी बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस, ओके, बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसकी इससे गुणा होगी सी और ब्रैकेट में सी प्लस ए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सी और ब्रैकेट में सी प्लस ए। अब हम विस्तार करेंगे और देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है या नहीं, ठीक है। माइनस को अंदर ले जाएंगे, सी प्लस का ए माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है, ये मंझला कोष्टक हटा देंगे। अब यहां पर माइनस, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये सूत्र है, किसका सूत्र है, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये सूत्र है, ठीक है। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, b प्लस सी, ठीक है, b माइनस सी, कहने का मतलब यह है कि a प्लस बी सपोज करूँ, ठीक है, a माइनस बी, तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्लियर, वेरी सिंपल, बहुत ही सरल यार। प्लस अंदर गुणा करेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, मंझला कोष्टक हटाएंगे, सी स्क्वायर माइनस ए सी, क्लियर। तो प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, 1/2 और इसके अंदर गुणा करेंगे, जो बचे हैं उनके साथ, ए सी, इसके अंदर गुणा करेंगे ए की, जो बचे हैं उनके साथ, ए सी और माइनस ए बी, क्लियर। माइनस अंदर ले जाएंगे इस ब्रैकेट के, तो चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, ए सी प्लस का और ए सी माइनस का, ओके, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, ये कट जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, सब कट गए, 0 बचा, 0 आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, 0 आया। तो कहने का मतलब यह है कि ये बिंदु सररेखीय हैं, या हम कहें सररेख है, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु सररेख हैं। आई होप समझ आया होगा, यही मेरे को सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ओके।
प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। शारीरिक जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ओमेगा, इसे हम बोलते हैं ओमेगा, ओके, इकाई का घनमूल है, यानी ओमेगा की घात 3 का मान है 1। इस लाइन का मतलब यही है, यहां से यहां तक, इस लाइन का मतलब है कि ओमेगा की घात 3 का मान है 1। ठीक है, तो सबसे पहले इस शारीरिक यानी डिटर्मिनेंट को नोट करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैंने डिटर्मिनेंट यानी शारीरिक पढ़ाया था तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। वहां पर मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट यानी शारीरिक को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है डेल्टा बराबर, ओके, शारीरिक को हम यानी डिटर्मिनेंट को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। नोट करेंगे ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 8, ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 3। अच्छी तरह से नोट करेंगे। ओके, ये 3 गुणा 3 कोटि का डिटर्मिनेंट यानी शारीरिक है। मेरे प्यारे दोस्त, साथ में ये दिया हुआ है, ऊपर नोट करेंगे, तथा ओमेगा की घात 3 बराबर 1। साथ में ये भी दिया हुआ है ना। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये प्रश्न के अनुसार लिखा मैंने। अब हम विस्तार करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। डेल्टा बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त ओमेगा की घात 3 और पूरे की घात 2। समझ में आया? नहीं आया? ओके, इसको हम इस प्रकार से तो लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। विस्तार से चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसकी घात 1 है इंटू इसकी घात 1 है। जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाते हैं। तो घात 1 प्लस 1 बराबर, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट इस रूप में लिख लिया है, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और घातों की गुणा होती है। 3 दूनी 6 या हम कहें 2 3 6, तो मेरे को यही मिलेगा। अगर हम इससे हल करेंगे तो यही मिलेगा, ओमेगा की घात 6। आई होप समझ आया होगा। तो इसे मैं रब करता हूं। अब इसको हम लिखेंगे ओमेगा की घात 3 पूरे की घात 2। 3 दूनी 6, 8 है, 2 बचा। ओके, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा की घात 3 और पूरे की घात 2। 3 दूनी 6, ठीक है। इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। इसे हम लिखेंगे ओमेगा की घात 3 पूरे की घात 2। 3 दूनी 6 हम कहें 2 3 6, 7 है, तो 1 ओमेगा बचा। इसे हम लिखेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा, ओके, 7। तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1। क्लियर? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो मेरे प्यारे दोस्त। ओमेगा की घात 3 बराबर 1। अब जहां जहां पर ओमेगा की घात 3 है उसके स्थान पर 1 रखेंगे, यानी लिखेंगे 1। इसके स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2। अब 1 की पावर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 2000, उसका मान 1 ही रहता। अब यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 की घात 2, ठीक है। और जब हम 1 से गुणा कराएंगे तो मेरे को मिलेगा ओमेगा की घात 2, है ना। अब यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 की घात 2 यानी 1। यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1। क्लियर है ना। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की घात 2, 1 की घात 2 हो चाहे 4 हो, उसका मान 1 ही रहता। 1 से हम गुणा कराएंगे तो ओमेगा मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, 1 रखेंगे तो ओमेगा मिलेगा 1। 3 गुणा 3, ये 3 गुणा 3 कोटि का शारीरिक है, यानी डिटर्मिनेंट है। अब हम विस्तार करेंगे, प्लस माइनस से प्लस, ठीक है। डेल्टा बराबर प्लस का 1, इस अवयव के सामने वाले स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ओमेगा की घात 2, है ना।
माइनस का 1। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो 1 माइनस ओमेगा की घात 3, ओके, प्लस ओमेगा की घात 2। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बच्चे उनकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ठीक है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा की घात 2। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? डेल्टा बराबर, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा की घात 2, माइनस को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ओके। इसके अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 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 ओमेगा की घात 3, ओके। अब प्लस माइनस माइनस ओमेगा की घात 4। क्लियर? अब हम लिखेंगे चूंकि ओमेगा की घात 3 बराबर 1, ये प्रश्न में दिया हुआ है, हम काटेंगे नहीं, ठीक है, सबसे पहले हम सरल करेंगे उसके बाद ही काटेंगे। इसके स्थान पर 1 रखेंगे, है ना, तो डायरेक्ट रख देते हैं, इसके स्थान पर 1, इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, है ना। इसके स्थान पर 1 रखेंगे यानी लिखेंगे तो ओमेगा मिलेगा। क्लियर? प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है, तो 1 2 3 प्लस का 3, ओके, माइनस 1 पहले लिखेंगे, फिर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? अब इन तीनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे, क्या? माइनस। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मेरे प्यारे दोस्त, ये सूत्र होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो इसके स्थान पर 0 रखेंगे, ये सूत्र होता है। डेल्टा बराबर 3 माइनस 0, ठीक है, यानी 3 आया। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इनसे भी धांसू प्रश्न लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।